अभी शाम का वक्त है और ये छात्र लोग जो है रामगढ़ कॉलेज गेट से ये लोग सुभाष चौक तक आज ये पैदल मार्च निकाले हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि ये जो पैदल मार्च JBKSS द्वारा निकाला गया है और छात्र संगठन JSSU द्वारा निकाला गया है। आप लोगों को बता दें कि रामगढ़ में 2022 में चौकीदार की बहाली निकली हुई थी जो 2022 से लंबित थी और कहीं ना कहीं परीक्षा नहीं लिया जा रहा था। 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो पाया था और इसी के बीच में एक जो है रामगढ़ चौकीदार के बहाली आता है। करीब देखा जाए तो बहुत दिनों 30-40 साल के बाद ये बहाली आया है। आने के बाद इसका फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद ये जो है चुपचाप से ये मतलब कि बोल सकते एक तरह से चुपचाप ही हो गया था। अब पता ही ना विभाग ऐसा चुपचाप कर दिया था इसको रामगढ़ चौकीदार बहाली के लेकर कि आदमी के दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे छात्र भूल गए थे कि रामगढ़ चौकीदार बहाली निकला है या फिर नहीं निकला है, फॉर्म हम अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम रामगढ़ जिला के सुभाष चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज JBKSS और JSSU यानी दोनों के द्वारा आज यहाँ पर संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च निकाला गया था जो रामगढ़ कॉलेज गेट से यहाँ पर सुभाष चौक पहुँच चुकी है, देख सकते हैं। और यहाँ पर छात्रों द्वारा लगातार आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी भी लगातार की जा रही है। आप लोगों को बता दें कि 2022 में चौकीदार की बहाली आई हुई थी रामगढ़ में और कहीं ना कहीं 2 साल बीतने के बाद भी चौकीदार बहाली की प्रक्रिया में जो आवेदन किए थे छात्र उनको कहीं ना कहीं परीक्षा में अभी तक शामिल होने नहीं दिया गया है, यानी कि परीक्षा कंडक्ट कराई ही नहीं गई है। इसी के आक्रोश में आज छात्र नेता योगेश चंद्र भारती के नेतृत्व में रामगढ़ कॉलेज से पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर सुभाष चौक ये तमाम छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी सारे JBKSS के समर्थक लोग और साथ ही साथ जो चौकीदार बहाली रामगढ़ में भरे हुए थे आवेदन, वो तमाम छात्र यहाँ पर आज मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ रहा यहाँ पर इन लोगों का पैदल मार्च निकालने का, तमाम चीज़ें जानते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस प्रकार के न्यूज़ के लिए। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं छात्रों द्वारा आज रामगढ़ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सह कैंडल मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं अभी शाम का वक्त है और ये छात्र लोग जो है रामगढ़ कॉलेज गेट से ये लोग सुभाष चौक तक आज ये पैदल मार्च निकाले हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि ये जो पैदल मार्च JBKSS द्वारा निकाला गया है और छात्र संगठन JSSU द्वारा निकाला गया है। आप लोगों को बता दें कि रामगढ़ में 2022 में चौकीदार की बहाली निकली हुई थी जो 2022 से लंबित थी और कहीं ना कहीं परीक्षा नहीं लिया जा रहा था। 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो पाया था। उसी के विरोध में ये छात्र लोग जो है आज यहाँ पर पैदल मार्च निकाले हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जो है इस पैदल मार्च का नेतृत्व करता है। देख सकते हैं छात्र नेता योगेश चंद्र भारती के नेतृत्व में काफ़ी सारे JBKSS के समर्थक लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और सभी के हाथों में आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर लगा हुआ है और ये जो पैदल मार्च है वो लगातार आगे बढ़ रही है जो रामगढ़ कॉलेज गेट से बढ़ती हुई आ रही है। और ये देख सकते हैं आगे में सुभाष चौक है और रामगढ़ का यह प्रमुख चौराहा है और यहीं तक यह जो है पैदल मार्च इन लोगों का जाएगा और यहीं पर जो है कैंडल मार्च किया जाएगा इन लोगों के द्वारा और नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया जाएगा। देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो का बैनर पोस्टर से लगा हुआ ये तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चौकीदार की बहाली का जो है आवेदन 2022 में भरा था, किंतु आज तक इन लोगों को जो है
एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया है। जिस प्रकार से राज्य की स्थिति है, राज्य की तमाम प्रतियोगी परीक्षा जो है सबका बेहाल है और कहीं ना कहीं समय से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम जो है नहीं लिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। उसी के विरोध में आज योगेश चंद्र भारती के नेतृत्व में तमाम जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता यहाँ पर पैदल मार्च में शामिल हुए हैं, देख सकते हैं। और अब कुछ ही देरी में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं सुभाष चौक में, देख पा रहे होंगे ये सुभाष चौक का नज़ारा है और ये रामगढ़ का व्यस्त चौराहा में से एक है। और इन लोगों के नारा से साफ प्रतीत हो रहा होगा कि छात्र काफी दुखित है, पीड़ित है, बेबस है। कहीं ना कहीं फॉर्म भर के भी ये लोग एग्जाम पे शामिल नहीं हो पा रहे हैं और 2 साल से लगातार इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं कि चौकीदार बहाली का एग्जाम जो है ये लोग दे पाए, किंतु राज्य सरकार की बदहाली कहिए कि आज तक जो है इन लोगों का 2022 से 2024 आ चुका है, किंतु अभी तक ये लोग चौकीदार की बहाली में बैठ नहीं पाए हैं। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है गंभीर नहीं है छात्रों की मुद्दा को लेकर और उसी के खिलाफ में देख सकते हैं ये नारेबाजी हो रही है छात्रों द्वारा रामगढ़ में। योगेश चंद्र भारती को आप लोगों ने तो रांची के शहरों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की पेपर लीक की बात हो या फिर परीक्षा लीक की बात हो, पेपर लीक की बात हो या फिर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात हो, तमाम बिंदुओं पर इनको आप आंदोलन करते हुए देखे होंगे। और देख सकते हैं अभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हुए हैं यहाँ पर छात्र नेता योगेश चंद्र भारती। अभी हम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से जानने का भी प्रयास करेंगे कि ये जो पैदल मार्च आज निकालने का मुख्य कारण क्या है। सो योगेश जी जिस तरह से आप लोग एक प्रोटेस्ट रखे थे कि चौकीदार का बहाली को लेकर उसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, उसका डेट जारी नहीं हो रहा था, उसको लेकर आप लोग एक तरह से प्रोटेस्ट करने की सोचे थे, लेकिन आपके बैनर में कुछ चेंज नज़र आ रहा है कि रामगढ़ उपायुक्त को आभार करते हुए। तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ चेंजेस हुआ, क्या आप लोग की बातों को सुन ले गया, इस वजह से आप लोग इस तरह का बैनर में चेंज किए? देखिए, सबसे पहले कि रामगढ़ जिला जो है इसका क्षेत्रफल 1341 जो है किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 125 पंचायत है रामगढ़ जिला में और 351 गांव हैं रामगढ़ जिला में और करीब 9.5 लाख जनसंख्या रामगढ़ जिले में है। और इसी के बीच में एक जो है रामगढ़ चौकीदार के बहाली आता है। करीब देखा जाए तो बहुत दिनों 30-40 साल के बाद ये बहाली आया है। आने के बाद इसका फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद ये जो है
चुपचाप से ये मतलब कि बोल सकते एक तरह से चुपचाप ही हो गया था। अब पता ही ना, विभाग ऐसा चुपचाप कर दिया था इसको रामगढ़ चौकीदार बहाली के लेकर कि आदमी के दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे छात्र भूल गए थे कि रामगढ़ चौकीदार बहाली निकला है या फिर नहीं निकला है, फॉर्म हम अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र भी चल गए हैं, बेंगलोर भी चल गए हैं, आपका मणिपुर भी चल गए हैं, पश्चिम बंगाल भी काम करने के लिए चल गए, यहाँ रोजगार के लिए अप्लाई के लिए। लेकिन यहाँ 74 पोस्ट रामगढ़ जिला में आता है। आने के बाद फॉर्म अप्लाई होने के बाद ये वैकेंसी चुपचाप जो है बैठ जाती, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि साइलेंट ले लेती यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के विभाग के द्वारा, और जो है इसका मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन झारखंड में हम देखें कि झारखंड के मुद्दा उठाते उठाते हम सोचे कि रामगढ़ चौकीदार का खुद हम बुक लिखे हैं, जो कि रामगढ़ चौकीदार का जब बहाली आया था तो उस समय खुद हम अपना बुक लिखें कि रामगढ़ चौकीदार गाइड्स लिखे। उसके बाद हम सोचे कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं इसका बहाली क्यों नहीं हो रहा भाई। चुनाव प्रक्रिया, उपचुनाव भी हो गया, आपका ये चुनाव जो है अभी फिर होने वाला है। हम सोचे चुनाव हर एक बार सही समय में होता है, प्रत्येक टाइम में होता है, सही समय में होता है, शपथ ग्रहण होता है, विधायिका का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, सब चीज़ सही समय पर होता है। लेकिन रामगढ़ चौकीदार क्यों नहीं बहाली किया जा रहा है? तो इसी के लेकर जो है हम जो एक विचार में लाएँ कि नहीं, 74 जो मजदूर है, जो गरीब किसान का बेटा है, शोषित है, पढ़े लिखे नवजुवक हैं, आज वो दर दर भटक रहे हैं। तो हम सोचे क्यों ना इन लोग पर न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इन लोग का अगर बहाली होता है तो हर एक पंचायत में 2-2 है, किसी किसी पंचायत में 1 है, किसी किसी पंचायत में नहीं है। तो हम सोचे अगर हो जाता है तो नवजुवक का एक रोजगार हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोग जो है SDO ऑफिस से हम 25 तारीख को हम परमिशन लेते हैं कि हम जो है रामगढ़ चौकीदार के लेकर कॉलेज गेट से, रामगढ़ कॉलेज गेट से सुभाष चौक तक इसका जो है महारैली रहेगा। तिथि डेट सहित आप निर्धारित कीजिए, अन्यथा हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ जो है जो रामगढ़ जो है उपायुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि मेरे आवाज़ों को रैली से पहले उन्होंने संज्ञान में लिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपने तो कहा दिया कि आपके उपायुक्त महोदय ने जो है आपकी रैली से पहले ही काम कर दिया है, लेकिन और भी तो नौकरियां हैं, उसको जब अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब वोटिंग का टाइम होता है तो उसको सही टाइम पे होता है। लेकिन देख लीजिए, अगर PGT का बात कर लिए, JSSC का बात कर लीजिए, तमाम जितने भी झारखंड के सरकारी नौकरी हैं उसमें तो इस तरह का डेट शीट नहीं जारी हो रहा है, डेट से पहले हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रामगढ़ उपायुक्त ने आपके लिए काम किया, चौकीदार को लेकर किया, आप तो झारखंड के लिए काम करते हैं, झारखंड के वो सब मुद्दों अभी भी जो है रिक्त है, क्या कहिएगा उसको लेकर? देखिए, हम लोग लगातार JSSU टीम के माध्यम से, JBKSS एंड JSSU टीम के माध्यम से लगातार झारखंड में आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कल आपने देखा कि PGT का जो चंदन कुमार रांची का JSSU टीम का अभी फिलहाल वहीं पर हुआ है, PGT का 500 नियुक्ति, यानी कि कल जो है 500 अभ्यर्थी एक ही सेंटर से जो टॉप लिख लेते, और जो है 2413 पोस्ट आता है PGT में, 1000 नियुक्ति दे दिया जाता है तारा मैदान धुरुआ में। और जो है कल 3 तारीख को सारा चीज़ जो है पंडाल वगैरह बन के तैयार था, नियुक्ति पत्र बांटना था, लेकिन 3 तारीख को स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का पावर है। जब जो छात्र बोला है राय सिंहासन डोला है। योगेश भैया जिंदाबाद, योगेश भैया जिंदाबाद। तो हमने भैया जिंदाबाद। झारखंड राज्य के साथ साथ चाहे 60-40 हो, चाहे झारखंड विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, पूरे झारखंड बंदी हो, या संस्थाल बरगना से हम लोग देखे 60-40 का आह्वान किए थे, या चाहे रामगढ़, तो हम सोचे कि रामगढ़ में ही प्रोटेस्ट क्यों ना करा जाए, क्योंकि यहाँ के चौकीदार के जो अभ्यर्थी थे पलायन कर रहे थे, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे कि रामगढ़ चौकीदार के भैया सबका बहाली हो रहा है, इनका क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आए और आज जो है संज्ञान में प्रशासन लिया। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, अगर प्रशासन जो है जुलाई में पूरा कंप्लीट करने के बात रही कि चौकीदार बहाली होगा, अगर जुलाई में कंप्लीट नहीं करती यार, अगर हम लोग का मूर्ख बना रही है, ठक रही है, तो फिर पूरे रामगढ़ जिला हम इसके लिए बंद करेंगे आह्वान के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके जो चौकीदार की जहाँ तक बात आती है, तो रामगढ़ उपायुक्त ने आपके साथ जिस तरह से आभार व्यक्त किया है, तो क्या आप लोग का आंदोलन को देखते हुए ये सब किए हैं कि आप लोग उग्र आंदोलन ना करें, इस वजह से कि डर है कि क्या है, जिस वजह से कि आपको लगता है कि आप लोग के लिए पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं, इस वजह से किया है? देखिए, हम लोग का है कहीं ना कहीं बोले ना कि पहले जो है किसी का पता नहीं था रामगढ़ में, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी हो,
रामगढ़ चौकीदार के लेकर सन्नाटा था, दूर दूर तक इसका नज़र नहीं आ रहा था। आज ठीक इसी प्रकार जो है आज नज़र आया है कि मेरे आवाज़ के दम पर जो है पुलिस प्रशासन जो रामगढ़ टीम है वो एक्शन लिया। देखिए बेरोजगार छात्रों के यहाँ क्या किया जाता है, चिलगम खाते हैं, चिलगम खाने के बाद क्या हुआ है कि जब तक स्वाद लगतो चिलगम के तब तक चेबते रहो, जब स्वाद खत्म है तो चिलगम के जब थूक दिए से तरह यहाँ बेरोजगार छात्र के झारखंड में और रामगढ़ जिला में स्थिति बना दिले थे। तो अब हमके चिलगम नहीं बनना है, अब जो है हम लोग अब दहाड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और बहाली में हम लोग सिलेक्शन होंगे और हम लोग नौकरी लेंगे। छात्र नेता जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम झारखंड के वो बेरोजगार युवाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा, जिस तरह से आप लोग तमाम लोग जो है छात्र हित में लड़े हैं, चाहे जयराम जी की बात हो या देवेंद्र नाथ महतो की बात हो या जोगेश भारती की बात हो, आगे क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? तो पॉलिटिक्स में मूव कर चुके हैं, लोगों ने ये बहुत बड़े आप लोग पे धब्बा लगाया कि लोग पॉलिटिक्स में मूव कर गए हैं, इस वजह से जो है इन लोग अब पॉलिटिक्स करने के लिए छात्र को ये जरिया बना रहे हैं। देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं पलटूदा, आपको बता रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति, जब नियोजन नीति 17 दिसंबर 2021 का जब रद्द हुआ था, उस समय हम लोग जो है पूरे झारखंड में विधानसभा 21 दिसंबर को घेरने का प्रयास किया था। उसी बीच में रामगढ़ उपचुनाव होता है, उसी बीच में चुनाव होता है, उसी से हम बोलते हैं जो मेरे आवाज़ से डिजिटल माध्यम से, जो न्यूज़ मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमने ये बोला कि रामगढ़ उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्यों ना छात्र ही बहाली हो। एक चुनाव जो हम लोग बहाली के रूप में देखे थे और 1000 छात्र का जो है आह्वान किए थे, लेकिन छात्र नहीं कर पाए क्योंकि 10,000 पैसा लग रहा था, रुपया लग रहा था, इसीलिए नॉमिनेशन करवाने में इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन छात्रों को हम चुनौती दिए सरकार को कि आप नियोजन नीति नहीं बनाएगा तो रामगढ़ उपचुनाव में हमने हरा के दिखाएंगे, और वो चीज़ हमने किए। और आज जो है हम बहाली के रूप में देखते हैं चुनाव, हम रेलवे का अप्लाई करते हैं, हम सचिवालय का अप्लाई करते हैं, चौकीदार का अप्लाई करते हैं, झारखंड पुलिस का सब अप्लाई करते हैं, लैब असिस्टेंट का अप्लाई करते हैं, फॉर्म पीजीटी का अप्लाई करते हैं। तो तमाम इन बहालियों पर हम लोग जब अप्लाई करते हैं और इस समय पर नहीं होता है तो इन लोग फिर समय पर कैसे कर देता है। इन लोग का फिक्स है कि 5 साल में चुनाव होना ही है। अगर उपचुनाव होता है मतलब कि सत्ता गिर जाता है, कोई विधायक किसी तरह हो जाता है तो 1 महीना में जारी हो जाता है। लेकिन अगर बहाली अगर देखा जाए तो 8 साल से अगर देखा जाए तो 8 साल से बहाली नहीं होता है और रुका हुआ रहता है। और इसमें भी सेटिंग गेटिंग होता है। अगर किसी तरह अगर 100 पोस्ट है तो उसमें भी सेटिंग गेटिंग करके और बाहरियों को मतलब नौकरी देने का काम करते हैं, और ये जो है चंदाखोरों को देने के करते हैं। बड़े बड़े मछलियों जो है खरीद लेते हैं सिर्फ, तो गरीब किसान के बेटा कहाँ जाएंगे। इसलिए तमाम जितने भी है झारखंड के बेरोजगार छात्र हैं, जागिए, उठिए और तब तक लड़िए जब तक आपको जीत नहीं मिलती है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप छोड़िए नहीं। उठिए, जागिए। एक नौजुवक हैं आप, पढ़े लिखे नौजुवक हैं। हम लोग के माँ बाप अनपढ़ इसलिए घर में रहते हैं, और चाहे थाना जाते हैं चाहे ब्लॉक जाते हैं तो उन लोग को डांट डपटा कर बैठा दिया जाता है और धमका कर उन लोग डर के मारे नहीं जाते हैं। अरे हम लोग पढ़े लिखे नौजुवक हैं तो हम लोग सबसे टकराएंगे। कलम की ताकत पूरे दुनिया को झुका सकती है। एक तलवार की धार एक आदमी को काट सकते हैं, लेकिन कलम का जो इतना ताकत है कि दुनिया को हम झुका सकते हैं पलटूदा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद योगेश भैया जिंदाबाद, योगेश भैया जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जेबी कैसेस जिंदाबाद, कैसेस जिंदाबाद, छात्र नेता जिंदाबाद, योगेश चंद्र भारती जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, संजय कुमार मेहता जिंदाबाद, छात्र नेता जिंदाबाद, जेबी कैसेस जिंदाबाद, जेबी कैसेस जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जेबी कैसेस जिंदाबाद। जिंदाबाद। हो गया।